सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 110 में हमने देखा कि जिन्नू ने रेड गेट में एंटर कर लिया है और उधर मॉन्स्टर के साथ उसका फाइट शुरू होने वाला है। फिर 111 वाले चैप्टर में हमें दिखाया जाता है, एक रवीन दिखाया जाता है जिसमें लाइट जल रही होती है। फोस्ट मोनार्क उधर किसी को डरा रहा होता है और उसके बारे में ब्रिलियंट लाइट को पूछ रहा होता है। फिर कोई आता है और फोस्ट मोनार्क को पूछता है कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम। फिर वो कहता है कि मैं इधर आया हूँ तुम्हें ईस्ट टेरिटरी के बारे में कुछ बताने के लिए। फिर फोर्थ मोनार्क कहता है कि अगर तुम उस छोटे जगह के बारे में कह रहे तो तुमने नहीं कहा था कि तुम इस छोटे जगह को अकेले ही देख लोगे। फिर उधर शैडो मोनार्क कुछ नहीं कर पाएगा जब तक हमारे पास आर्टिफैक्ट्स है। फिर ट्रांसपेरेंसी मोनार्क कहता है एक और इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है मेरे पास, तुम जिस ब्रिलियंट लाइट को ढूंढ रहे हो उसका पता भी मुझे चल गया, वो भी उधर ही है। फिर हमें दिखाया जाता है एक और कैरेक्टर जो कि है हमारा जिन्हों का फादर, जो खुद ही होता है एक ब्रिलियंट लाइट। वो अचानक से फोस्ट मोनार्क के सामने आता है। वो कहता है कि ईस्ट टेरिटरी, क्या तुम कोरिया की बात कर रहे हो? फोस्ट मोनार्क कहता है क्या इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो रोक के दिखाओ। फिर जिन्हों का फादर कहता है मैं तुम्हें इधर से जाने नहीं दूंगा और अटैक करने लगता है। फोस्ट मोनार्क उसके अटैक को एक आइस वॉल के सहारे रोक देता है और उधर वो ब्लास्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू उधर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है और एक मॉन्स्टर कह रहा है जिन्नू को क्या तुमने मेरे भाई को मारा है? वो अपने सेना के साथ उधर खड़ा हुआ होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारे पास तो आर्मी नहीं है, तुम तो अकेले ही हो। फिर जिन्नू अपने शैडो सोल्जर्स को बुलाता है जो एक एक करके उसके सारे मॉन्स्टरों को मारते जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो सारे सबको मार रहे होते हैं। जो बॉस था इनका वो डर गया था कि सारे मारे जा रहे हैं। जिन्नू फिर एक और बार कहता है मार दो सबको, और उसके सारे शैडो सोल्जर्स से अटैक करने के लिए राजी हो गए। फिर दिखाया जाता है कि आयरन और बाकी शैडो सोल्जर्स बहुत ही आसानी से सब मॉन्स्टर को मारे जा रहे थे। बीरू उनके बॉस के हाथ से अंदर को काट के चले गया और उसके बॉस का एक हाथ टूट के नीचे गिर गया। अब टस्क अपना एबिलिटी का यूज करते हुए ग्रेविटी का पावर का यूज करता है जिसकी वजह से बॉस मॉन्स्टर मिट्टी में मिल जाता है। फिर जिन्नो उनसे कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दो तो मौत तुम्हारे लिए आसान होगा। फिर जिन्नो क्वेश्चन करने लगता है पर दिखाया जाता है कि सिस्टम की वजह से उसे कोई भी उसका आंसर नहीं मिल पाता। हर बार सिस्टम की वजह से उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता, इस बार भी सेम ही हुआ। फिर वो अपना एक कर्स्ड की निकालता है जो उसे, तब उस चाबी में कुछ लिखा नहीं था पर अब उसके सारे डिटेल्स उसके सामने आ गए। दिखाया जाता है कि ये वही डबल डंजन गेट का चाबी है। फिर उसे याद आता है कि जिन्नू तब कितना वीक था पर अब हालत चेंज हो चुके हैं। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसी डंजन का और जिन्नू अपने आप में ही कह रहा होता है वेट फॉर मी, रुको मेरे लिए, मैं आऊंगा। अब इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में क्या होगा? क्या जिन्नू उस डबल डंजन में जाएगा? और अगर जाएगा भी क्या उसको हरा पाएगा जिन्नू? देखने के लिए देखिए नेक्स्ट वाला चैप्टर।